Hello, good morning, good afternoon, good evening. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel GH Mathematics Tutorial. Today we are going to discuss a very important chapter of mathematics and the name of chapter is trigonometry. Listen my words carefully. Students, if you are going to take science stream after 10th standard, so this chapter is very important for you. अगर आप 10th के बाद 11th में साइंस लेने वाले हो, साइंस में अगर आपको मैथ्स लेना है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स फील्ड से आपको आगे जाना है, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, रिसर्च, सिविल इंजीनियरिंग, एनीवन, so this chapter is very 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 important because in 11th 12th में मैथमेटिक्स में आपको 90% तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही दिखता है. So trigonometry is very important chapter. Trigonometry also used in engineering field, physics, navigation, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस रिसर्च सेंटर में भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशन, ये हम सब इसमें देखने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? अगर आपको कोई भी चैप्टर स्टडी करना है या फिर कोई सब्जेक्ट भी स्टडी करना है, अब सपोज मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको बोला, आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करना है, बट व्हाई व्हाई वी हैव टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर रियल लाइफ. वैसे अगर आप यूज करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने रियल लाइफ में यूज किया, अदरवाइज मोस्ट ऑफ रियल लाइफ में जल्दी कोई यूज नहीं करता, बट यूज होता है. क्योंकि हम यूज नहीं करते हैं वो बात अलग है. सो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आया कहां से, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये हम सब इसमें देखने वाले हैं. सो अर्लियर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री वर्क रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोनिया, एंड देन इंडिया में भी ट्रिग्नोमेट्री को आर्यभट्टा ने यूज किया. इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया टू कैलकुलेट द लॉन्ग डिस्टेंस. एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, तो क्या आप टेप लेके जाओगे मेजरमेंट करने के लिए? अगर पॉसिबल है देन ऑल द बेस्ट, बट पॉसिबल तो नहीं है. या फिर सपोज आपको अर्थ थे, अर्थ से मार्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब किसी बंदे को बोला भाई ये टेप लेके अर्थ पे खड़े हो जा और मैं टेप का दूसरा पार्ट लेके मार्स पे जाता हूं या फिर चांद पे जाता हूं, मून पे जाता हूं, पॉसिबल है? नहीं है. सो इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो पहले के एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, अर्थ से अदर प्लैनेट का डिस्टेंस कितना है, वो फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज किया? ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज किया. एंड ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग हाइट मींस एकदम टॉल हाइट अगर आपको फाइंड आउट करना है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज किया गया. ओके, नाउ एप्लीकेशंस हम बाद में देखेंगे, बट बिफोर एप्लीकेशंस हमें ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग मालूम होना चाहिए. व्हाई वी हैव टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, ये भी हम चेक करने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे सिलेबस में है, मेरे यूनिट एग्जाम में आ रहा है, सेमेस्टर में आ रहा है, इसलिए मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना. अगर आप ऐसा करते हो, आप खुद थिंकिंग करो, खुद ऑब्जर्व करो कि आप जो यूनिट टेस्ट के लिए स्टडी करते हो कुछ टाइम के बाद आप भूल जाते हो. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज आपने वो चैप्टर है ना सिर्फ एग्जाम आ रहा इसलिए पढ़ा है. अगर आप कोई भी चैप्टर फॉर एनी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएस इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट एंड एनी चैप्टर, अगर आप नॉलेज पर्पस स्टडी करते हो, नॉलेज के लिए आप अगर स्टडी करते हो तो वो आपको साथ पूरे होल लाइफ फिट हो जाता है. बट हम क्या करते, यूनिट एग्जाम आ रहा है इसलिए पढ़ना है, पढ़ लिया, या फिर क्लासेस वालों ने एग्जाम रखा है इसलिए पढ़ना है, पढ़ लिया, पढ़ के जाते, फिर कुछ दिन के बाद अगर डायरेक्टली रीटेस्ट रख दिया, सरप्राइज टेस्ट रख दिया, सर आपने तो बोला ही नहीं था. अरे क्यों बोलना है, आपको चैप्टर पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, सब इन आउट बता दिया, तो मैं सरप्राइज टेस्ट कभी भी लूं क्या फर्क पड़ता है?
इसका मतलब ये हो गया कि आपने सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी, आपने सिर्फ यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आप एक भी चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर स्टडी करते हो तो नॉलेज पर्पस के लिए स्टडी करो। अगर आप नॉलेज के लिए स्टडी करोगे तो वो चैप्टर आप पूरे लाइफ भूल नहीं सकते हो, राइट। सो इस बात को प्रॉपर ध्यान में रखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप 11th में साइंस स्ट्रीम लेने वाले हो, उसमें भी अगर आप मैथ्स यूज करने वाले हो, सपोज PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों लेने वाले हो तो भी इसको साइड में नहीं रखना, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा TNC है, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सिर्फ बाय हार्ट कर लो, और फॉर्मूले भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बाय हार्ट कर लिया सो आप ट्रिग्नोमेट्री में हीरो नहीं, राजा भी नहीं, महाराजा भी नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री के ना बादशाह बन जाओगे। बट कंडीशन है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले फिट करने होंगे। और अगर आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले फिट हो गए और ट्रिग्नोमेट्री आपको सिंपल लगने लगा तो आप बोलोगे सर दूसरा चैप्टर करना ही नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री करते, अच्छा है, सच में अच्छा है अगर आप सिंसियरली स्टडी करते हो तो। नहीं तो नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितना भी हाथ पैर मार लो, उनको पढ़ना ही नहीं होता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, सो एक बार जरा सोच के देखो कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना हार्ड वर्किंग करते हैं। आपको मालूम भी नहीं होता है, आपको ना तो स्कूल की फी पे करने की टेंशन होती है, ना ही आपको आपके बुक्स वगैरह की टेंशन होती है, ना ही आपको खाने पीने की टेंशन होती है। सब कुछ ऑल रिक्वायरमेंट आपको मिलता है। आपका सिर्फ एक ही काम है, अच्छे से दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई करो और आगे निकल जाओ। और पढ़ाई इसलिए करना है, नॉलेज डेवलप करने के लिए। अगर सिर्फ आप एग्जाम के लिए स्टडी करोगे तो आगे जाना बहुत मुश्किल है। सो एग्जाम के लिए स्टडी नहीं करना है, नॉलेज के लिए स्टडी करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। बट हम ये चैप्टर क्या करेंगे, एग्जाम के लिए स्टडी नहीं करने वाले हैं, यूनिट एग्जाम, सेमेस्टर या फिर टीचर ने बोला है इसलिए नहीं, हम ये चैप्टर नॉलेज के लिए स्टडी करना है। सो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चेकआउट करते। Trigonometry is derived from three Greek words. If I split up this trigonometry, so देखो trigonometry, first word आता है try, first word is try, then second is gona, sometime इसको गोनिया भी बोलते हैं, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज मैट्री और इसको हम यूज करते हैं मैट्रॉन। So in Greek, tri means, this tri means three. Tri means three, and this gona means gonia means angle, and this metron means measurement. Metron means measurement। सिर्फ गोनिया में, गोना मींस गोनिया एंगल, मैं सिर्फ इसमें एंगल नहीं, एंगल के साथ में ना साइड को भी इंक्लूड कर लेता हूं, दैट इज साइड एंड एंगल। एक्चुअली गोनिया मींस साइड्स होता है, आप इसमें साइड एंड एंगल दोनों को इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स and angles of triangle, sides and angles of a triangle. So trigonometry derived from three Greek words. First one is tri, means three, second is gona means gonia, that is angle plus sides, and metron means measurement. So measurement of three sides and angle is known as trigonometry। बट सर ये थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स कौन से डायग्राम में, कौन से फिगर में आता है? अब अगर आपको इतना भी नहीं मालूम है तो क्या किया जाए आपका, ठीक है। सो थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स किसमें आता है? ओनली इन ट्राइंगल, ओनली इन ट्राइंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी of relation between sides
एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इतना क्लियर है? साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ बट इसको हम यूज कैसे करें? सर आप तो बोल रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशन, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड ट्राइंगल, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो एस्ट्रोनॉमर ने ट्रिग्नोमेट्री को लॉन्ग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज किया था, वो हम इसके एप्लीकेशंस में देखेंगे कि यूज कैसे किया था और इसके एप्लीकेशंस। और अगर आप स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो, एस्ट्रोनॉमी में जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आते चले जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री को एस्ट्रोनॉमर ने स्पेस रिसर्च सेंटर में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर नेविगेशन फील्ड में कैसे यूज किया, फिर फिजिक्स फील्ड में कैसे यूज करते हैं। सो ये आपको सबसे पहले फिट रखना है। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग, ट्राई मींस 3, गुना means angle plus sides, and metron means measurement. So measurement of 3 sides and angles of a triangle is known as trigonometry. Is known as what? Trigonometry. Now we are going to see the 6 basic trigonometric ratios. Now we are going to move towards formulae of trigonometry. Trigonometry basically used only in right angle triangle. So up to 10th standard, देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें सो 9th में स्टार्ट हो जाता है। अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 10th में स्टार्ट होता है। और अगर हम आईसीएसई बोर्ड में चले जाए तो उसमें भी 9th से स्टार्ट हो जाता है। सो स्टार्ट कभी भी होने दो, 9th में होने दो, 10th में होने दो, बट आप अगर 8th स्टैंडर्ड में हो तो भी आप ये ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर सकते हो, आराम से फॉर्मूले बाय हार्ट कर सकते हो। सो ट्रिग्नोमेट्री एज ऑफ नाउ टिल 10th स्टैंडर्ड हमें जो सिखाया जाता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिखाया था, लाइक दिस वन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ट्रिग्नोमेट्री हम जो करते हैं वो सिर्फ ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बट जैसे आप 11th में एंट्री करते हो ट्रिग्नोमेट्री, फिर इस क्वाड्रेंट में भी एंट्री मारता है, इसमें भी एंट्री मारता है और इसमें भी एंट्री मारता है। ऑल 4 क्वाड्रेंट में एंट्री होता है। सो ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं इस क्वाड्रेंट में लेके जाऊंगा तो 90 प्लस हो जाता है, इस क्वाड्रेंट में आऊंगा तो 180 प्लस होता है, इसमें जाऊंगा 270 प्लस 360 माइनस, नाउ 90 माइनस 90 प्लस 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस, ये सब क्या है अभी आपको नहीं समझेगा। आप जैसे 11th में आओगे तो ट्रिग्नोमेट्री का एक स्टेप और आगे चले जाओगे तो आपको सब क्लियरली आएगा। एज ऑफ नाउ मुझे ट्रिग्नोमेट्री जो स्टडी करना है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज करना है। बट ये फैक्ट नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री को किसी भी ट्राइंगल में यूज कर सकते हो। बट टिल 10th स्टैंडर्ड हमें जो ट्रिग्नोमेट्री सिखाया जाता है वो सिर्फ 90 डिग्री ट्राइंगल मींस राइट एंगल ट्राइंगल में ही सिखाया जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सम बेसिक concepts about right angle triangle. Before right angle triangle, suppose we take any triangle, मैंने कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया, suppose this is triangle A, B and C, right? In triangle ABC, सपोज आपको ट्राइंगल के साइड का ना लेंथ मेंशन नहीं किया, आपको ट्राइंगल के साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है। सो मैथमेटिकली अगर ये साइड BC है, BC के अपोजिट में वर्टेक्स क्या है A, सो लेंथ विल बी स्मॉल a। और ये AB है, AB के सामने है C, सो स्मॉल c। एंड दिस इज AC, AC के सामने B, सो स्मॉल b। सो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल अगर आपको नहीं दिया है सो मैथमेटिकली आप स्मॉल लेटर यूज कर सकते हो। आप ट्राइंगल PQR ले लो, स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r, बट जनरली इन एनी ट्राइंगल whether the name of triangle is ABC or name is XYZ or name is PQR, but generally most of time A B C यूज करते हैं। बट ये कंपल्सन नहीं है, आप डिफरेंट लेटर यूज कर सकते हो, बट small letter only, but small letter only. Okay,
सो इन ट्रिग्नोमेट्री हम जब स्टडी करेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ना देयर आर ओनली 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है व्हाई ओनली 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री में ओनली 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों है? व्हाई नॉट 7 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? व्हाई नॉट 6? सॉरी 6 तो है, व्हाई नॉट 7, व्हाई नॉट 8, व्हाई नॉट 5, व्हाई नॉट 3? ऐसा क्यों? चेकआउट करते हैं। सो इन ट्राइंगल एबीसी, मैंने साइड का नेम एबीसी दे दिया, ठीक है, लेंथ ए बी सी दे दिया। अब अगर मैंने ए बी और सी साइड में मेंशन कर लिया, आप मुझे बताओ ये ऑल थ्री लेंथ का आपस में कितने पॉसिबल रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो? हाउ मेनी पॉसिबल रेशियोज ऑफ ऑल थ्री साइड्स अमंग देमसेल्फ? कितने पॉसिबिलिटी है? चेकआउट करते हैं। इफ आई टेक ए फर्स्ट, सो ए अपॉन बी, ठीक है, फिर ए अपॉन सी, नेक्स्ट आ गया बी से स्टार्ट किया, बी अपॉन ए, देन बी अपॉन सी, नेक्स्ट सी अपॉन ए, नेक्स्ट सी अपॉन बी। We have only 6 possible ratios of sides of triangle। अगर ट्राइंगल की ऑल थ्री साइड्स का आप आपस में रेशियोज फाइंड आउट करोगे तो हमें सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज ही मिलती है, दैट इज ए बाई बी, ए बाई सी, बी बाई ए, बी बाई सी बाई ए, सी बाई बी। दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दिस we have only 6 trigonometric ratio in trigonometry chapter because of this one only। ओके, सो ये फिट रखना है। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन किया कि why only we have 6 trigonometric ratio in trigonometry, ये बना के आप उसको एक्सप्लेन कर दो और बिंदास एक्सप्लेन कर दो। नाउ जैसा कि मैंने बोला कि 10th स्टैंडर्ड में आपको ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में सिखाया जाता है। सो नाउ लेट्स चेक सम बेसिक थिंग्स अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज मैंने यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, लेट दिस ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी एंड सी, बी इज 90 डिग्री। So triangle ABC is right angle triangle, right angle at B। सेम नेमिंग भी मैं यहां पे दे देता हूं, दिस इज AC, तो AC के सामने क्या है? B, नेम इज लेंथ इज स्मॉल b, दिस बिकम एज अ स्मॉल a एंड दिस बिकम एज अ स्मॉल c। ठीक है, इस पे हम थोड़ा बाद में आते हैं। ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपो, अपोजिट, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, ये 3 थिंग्स तो कैसे भी करके एकदम प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट कर लेना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, विच वन इज हाइपो? लेट्स थिंक एंड टेल मी विच वन इज hypo। If you don't know, so don't worry. Say in right angle triangle, the side opposite to 90 degree. In right angle triangle, the side opposite to 90 degree is known as hypotenuse. Is known as hypotenuse। And if I take suppose this angle, अगर मैंने एंगल C कंसीडर कर लिया, हम बाद में एंगल C को अलग नेमिंग देंगे। अगर मैंने एंगल C डिसाइड किया, सो एंगल C के सामने जो साइड है दैट इज AB, सो दिस साइड इज नोन एज अपोजिट साइड, दिस इज नोन एज अपोजिट side of angle C, opposite side of angle C। and the remaining one मतलब क्या? एक तो हाइपो हो गया, एंगल के सामने ए बी आ गया, बचा कौन? जस्ट एंगल के बगल वाला, this BC। so this BC is known as adjacent side of angle C। but एक क्वेश्चन आता है, सर,
एंगल सी के जस्ट बगल वाले को आप एडजेसेंट वो साइड बोल रहे हो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एंगल सी के जस्ट बगल में ये भी तो है, इसको हम एडजेसेंट क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, बिकॉज इन राइट एंगल ट्राइंगल इट इज ग्लोबली डिफाइंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज ग्लोबली डिफाइंड, यूनिवर्सली ट्रूथ है कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपो ओनली। 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको हम हाइपोटेनेसी नेम देते, बाकी कोई भी नेमिंग आप दे नहीं सकते हो, राइट? सो द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज व्हाट? हाइपो। एंड एंगल के सामने जो होगा अपोजिट साइड, एंगल के बगल में जो होगा एडजेसेंट साइड। एज पर रिक्वायरमेंट इन राइट एंगल ट्राइंगल ये अपोजिट एडजेसेंट चेंज हो सकते। सी, मैंने एंगल सी लिया इसलिए मेरा अपोजिट एडजेसेंट ये है। अब अगर मैं फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं इन द सेम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी 90 डिग्री है, नाउ ये तो फिक्स्ड है, 90 के सामने क्या होता है? हाइपो। बट अगर मैंने इसको एंगल ए कंसीडर कर लिया, सो एंगल ए के अकॉर्डिंग दिस वन बिकम व्हाट? अपोजिट साइड, एंड दिस वन बिकम व्हाट? एडजेसेंट साइड। सो एज पर रिक्वायरमेंट अपोजिट एडजेसेंट आपस में ना समझौते कर लेते हैं, बट हाइपो बहुत जिद्दी है। हाइपो बोलता नहीं मेरा जगह फिक्स है तो मैं यहीं पे आऊंगा और कहीं पे नहीं जाऊंगा, 90 के सामने वाला ही प्लेस मेरा फिक्स है तो 90 के सामने ही रहना है। ये जिद्दी इंसान है, जैसे आप लोग जिद्दी होते हो, राइट? बहुत सारे बच्चे से जिद्दी है, नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, तो क्या कर सकता है कोई? जिद्दी है तो जिद्दी है। फिर जिद्दी इंसान को सुधारने के लिए उनके पेरेंट्स अच्छे होते हैं, इसको सुधारने के लिए कोई नहीं है, ना मैं सुधार सकता हूं और ना आप सुधार सकते हो। ज्यादा सुधारने जाओगे तो 0 मिलेंगे एग्जाम में। सो हाइपो फिक्स्ड है, हाइपो जिद्दी इंसान है, वो अपने प्लेस पे ही रहेगा, ऑलवेज 90 के सामने ही आएगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में चले जाओ, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपो, फिक्स्ड है मतलब फिक्स्ड है। ये तो जिद्दी है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सब लोग जिद्दी ही मिलते, कुछ लोग समझदार मिलते, तो जिद्दी और समझदार दोनों को मिलके ही ये वर्ल्ड चलता है और लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाती। तो ये दोनों आपस में समझौते कर ले, चल भाई हम दोनों ही आपस में समझौते कर लेते। सो एज पर रिक्वायरमेंट एडजेसेंट अपोजिट चेंज होते ही रहता है, एडजेसेंट अपोजिट चेंज होता है, बट हाइपो फिक्स्ड है। अभी मैं 4 डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूं, उसमें हम चेकआउट करते हैं अपोजिट हाइपो एडजेसेंट क्या होता है। ओके, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, अज्यूम कर लेते ये 90 डिग्री है, दिस इज पी क्यू आर। एंगल आर को ना मैंने नेमिंग ऐसा दे दिया एज अ थीटा, आप एंगल आर भी बोल सकते हो, थीटा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जो यूज करना है ग्रीक वर्ड लेटर आप यूज कर लो, या फिर आप नंबर यूज कर लो 1 2 3 तो भी चलता है। एंड नेक्स्ट दिस वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज इसका नेमिंग ए बी सी दे देते हैं 90 डिग्री। नेक्स्ट इज सपोज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये नेमिंग कर देते हैं इसको एक्स वाई जेड, ये 90 डिग्री, इसको मैंने यहां पे दे दिया सपोज थीटा। अब मैं इसमें यूज कर लेता हूं अल्फा। नाउ नेक्स्ट डायग्राम, सपोज दिस इज, अभी राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, बोलोगे सर आप तो बोलते हो राइट एंगल ट्राइंगल भी यूज करना और ना आपने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ ही नहीं किया। वेट, सी, एक मैंने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर एस। अब मैंने यहां पे एंगल इसको मैंने बीटा जूम कर लिया और इसको मैंने अल्फा जूम कर लिया। नाउ इन 4 डिफरेंट डायग्राम वी विल सी अपोजिट हाइपो एडजेसेंट। तो सबसे पहले हाइपो को मेंशन कर दे, जिद्दी इंसान किसके सामने होगा? 90 के सामने। सो दिस वन इज व्हाट? हाइपो। ये वाले ट्राइंगल में क्या है? दिस वन इज हाइपो। ये ट्राइंगल में कौन है हाइपो? जिद्दी इंसान 90 के सामने अकड़ के खड़ा रहेगा। बट ये डायग्राम में क्या करे, देखो ये 90 है, 90 अगर इस साइड है तो इस साइड भी क्या होगा? 90 ही होगा, राइट? सो ये 90 के सामने दिस वन इज हाइपो, और इस ट्राइंगल में आएंगे 90 के सामने दिस वन इज
हाइपो। सो हाइपो तो हमने डिसाइड कर लिया। नाउ अब बारी है अपोजिट एडजेसेंट की। अपोजिट मींस ऑलवेज आप जो एंगल डिसाइड करोगे एंगल के सामने वाला साइड आते। इसमें मैंने एंगल थीटा डिसाइड किया तो थीटा के सामने कौन है, PQ। सो दिस बिकम अपोजिट, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं OPP। एंड बचा हुआ साइड मेरा क्या बन जाएगा, एडजेसेंट। इस ट्राइंगल में आ जाओ, अल्फा के सामने कौन है ये, सो दिस बिकम व्हाट, अपोजिट, दिस बिकम व्हाट, एडजेसेंट। अब इसमें आते हैं, ये थीटा के सामने दिस बिकम व्हाट, अपोजिट, दिस बिकम व्हाट, एडजेसेंट। इसमें आते हैं, देखो अल्फा के सामने ये बनेगा अपोजिट इन ट्राइंगल PSR, या फिर अकॉर्डिंग टू अल्फा ये अपोजिट और ये एडजेसेंट। अब इसमें आते हैं बीटा के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बीटा मैं कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू बीटा दिस वन बिकम अपोजिट एंड दिस वन बिकम एडजेसेंट। तो सबसे पहले तो आपको यही प्रैक्टिस करके फिट करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में विच वन इज हाइपो, विच वन इज अपोजिट, विच वन इज एडजेसेंट। ये पूरी तरह से आपको क्लियर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सकता है आप मैक्सिमम डायग्राम बनाओ और इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग करो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपो इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, दिस एंगल B इज 90 डिग्री। सपोज मैंने साइड अज्यूम कर लिया BC का लेंथ एज स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b एंड दिस इज स्मॉल c। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अगर मैं ऑल साइड्स A B C का रेशियो फाइंड आउट करूं आपस में, तो फर्स्ट वन इज A by B, देन A by C, देन B से स्टार्ट किया तो B by A, देखो फर्स्ट वन A by B, A by C, and then next one B by A, B by C, next one C by A, and then C by B. So we have only 6 possible ratios among the sides of triangle. That's why in trigonometry we have total 6 possible trigonometric ratio. अब trigonometric ratios पे हम slowly आगे जा रहे हैं। See, in this triangle ये तो फिक्स्ड है बेचारा, जिद्दी इंसान कौन, हाइपो। जिद्दी इंसान फटाफट हाइपर हो जाता है, इसलिए इसका नाम भी हाइपो रख दिया है, ठीक है। एंड इफ आई अज्यूम दिस इज एज अ एंगल थीटा, सो थीटा के सामने वाला साइड ये क्या बन जाएगा मेरा, एडजेसेंट। और ये थीटा के जस्ट बगल वाला क्या बन जा, सॉरी थीटा के सामने वाला क्या बनेगा, अपोजिट, और इसके जस्ट बगल वाला बन जाएगा एडजेसेंट। ये क्लियर है। अब अगर मैं इसको यहां पे रिलेट करूं, सी फर्स्ट वन A by B, A क्या है, अपोजिट है, अपॉन B क्या है, हाइपो है, ठीक है। देन A इज अगेन अपोजिट, C क्या है, एडजेसेंट है, B by A, B क्या है, हाइपो है, A क्या है, अपोजिट है, देन B अगेन व्हाट, हाइपो, C इज व्हाट, एडजेसेंट, नेक्स्ट C इज व्हाट, adjacent, A is what, opposite, then C adjacent upon hypo. If you observe carefully, see ये A by B है, इसका अपोजिट क्या है, B by A, सो ये और ये दोनों अपोजिट है, राइट। नेक्स्ट A by C, C by A, A by C, C by A, दोनों रिवर्स है। फिर बचे चंगू मंगू, ये और ये दोनों भी कैसे है, रिवर्स है। सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेकआउट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम ओनली 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। अदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। देखो A by B का रेसिप्रोकल B by A है, A by C का रेसिप्रोकल C by A है, और B by C का रेसिप्रोकल C by A है। सो हमें 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने, उसके बाद रिमेनिंग 3 को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं। अब 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं,
अभी आपको मैं बता दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोस में आपको सिर्फ फॉर्मूले दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपको यूज करने हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। सो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है हमारे पास साइन थीटा, देन कॉस थीटा। थीटा मतलब मैं एंगल यूज कर रहा हूं, थीटा। अब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, या फिर गलती से आपका नेम भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोस्ट ऑफ नेम वाले क्वेश्चंस आते नहीं है। सो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, या फिर नॉर्मली एंगल ए, एंगल बी, एंगल से ऐसा यूज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज टैन थीटा। ये स्टार्टिंग के थ्री ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एंड देन इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये ऑल 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको फिट करने होंगे। तो उसके पहले आप इस वीडियो में आपने जितना ऑब्जर्व किया है इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, और ये अपोजिट एडजेसेंट हाइपो का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट में जब हम स्टार्ट करेंगे ओनली फॉर्मूले, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सॉल्विंग सम पे। और ट्रिग्नोमेट्री सिंपल है, सिंपल इसे बनाएगा कौन? आप बनाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है कि डिफिकल्ट होने वाला है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे सिंपल इजीएस्ट चैप्टर इन मैथमेटिक्स है, बट अगर आपने प्रैक्टिस किया तो। सो ये वीडियो केयरफुली ऑब्जर्व करना। एंड देखो, अगर मुझे चैप्टर सॉल्विंग रखना है तो स्मॉल स्मॉल वीडियोस में नहीं होगा, मे बी वीडियो आधे घंटे का, 1 घंटे का, फिर 1.5 आवर्स का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंटेंट पे। अगर मुझे मजाक मस्ती वाला वीडियो बनाना है तो विद इन 1 मिनट 2 मिनट भी बन जाता है। फन विथ मैथ जो मैं बनाऊंगा वो आपको ऐसे मजाक मस्ती वाला वीडियोस होगा, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और ये आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक था, इसलिए आपको ये सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड हर एक की प्लेलिस्ट में दिखेगा। सो बी केयरफुल, और इसको आप अच्छे स्टडी कीजिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके एप्लीकेशंस में आएंगे। बिलीव मी, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, और इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाएगा कौन? आप बनाओगे और मैं बनाऊंगा। मैं जितने से फॉर्मूले दूंगा उतना आपको रेडी करना है। उसके बाद सम सॉल्विंग में अगर डिफिकल्टी आया तो आप मुझे बोल देना, फिर उसको क्रैक कैसे करना वो हम देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।